सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स को, जिसके अंदर गाइस आज हम सीखेंगे रिकर्जन इन पाइथन। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स रॉक एंड रोल एंड प्ले आवर इंट्रो। हम आ चुके हैं अपने पेज पे। तो चलिए पहले जानते हैं रिकर्जन होता क्या है। रिकर्जन यूज तब होता है व्हेन फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली, माने हमें अपने फंक्शन को बार बार रिपीट वे में, जब भी हमें अपने कॉल को फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को दोबारा कॉल करना होता है, उसको कहते हैं रिकर्सिव कॉल, और उसी को कहते हैं रिकर्जन। इनडायरेक्टली क्या करते हैं उससे हम, तो सॉल्व अ प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसको ज्यादातर यूज करते हैं। अब बेस केस स्टॉप द रिकर्जन टू प्रिवेंट इनफिनाइट लूप। हम इसमें गाइस, ये जब हम फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, तो हमें इसके अंदर एक कंडीशन चाहिए होती है कि ये कभी ना कभी तो स्टॉप हो, लाइक इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप। एक कंडीशन देते हैं ना कि ये इस जगह पे जाके रुक जाना चाहिए, वरना ये तो इनफिनाइट चलेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इफ, इसके अंदर ही कंडीशंस लाइक, मैंने नीचे एग्जांपल दिया डेफ काउंटडाउन। काउंटडाउन नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर क्या आर्गुमेंट मैंने पास किया, एन। एन को पास थ्रू करा है, इफ एन इक्वल इक्वल जीरो। ये जो इफ के बाद गाइस मैंने एक कंडीशन दी है, इफ एन इक्वल इक्वल जीरो, मतलब एन की जो जब वैल्यू जीरो होगी तब प्रिंट हो जाएगा डन। एल्स क्या होगा, प्रिंट एन, एन प्रिंट भी होगा, साथ में काउंट डाउन होगी जो वो होगी एन माइनस वन, एन में से एक एक माइनस होता रहेगा। और गाइस इसमें बेस केस क्या है, एन इक्वल इक्वल टू, माने एन की वैल्यू जब जीरो होगी, सॉरी एन इक्वल इक्वल जीरो, जब एन की वैल्यू जीरो होगी वो है हमारा बेस केस। समझ गए। अब काउंट डाउन मैंने नीचे फंक्शन को कॉल करा, एन की वैल्यू क्या साइन करी मैंने गाइस, 5। अब 5 को मैंने एन के अंदर कर दिया पुट। अब देखो एन इक्वल इक्वल जीरो, फॉल्स हो गई तो जाएगी एल्स पे। एल्स के अंदर प्रिंट 5, 5 प्रिंट करेगा। फिर काउंटडाउन में दोबारा मैंने इसको कॉल करा और फिर कर दिया एन माइनस वन, माने एन माइनस वन कितना 4। इसको मैंने दोबारा कॉल करा तो वापस कहां जाएगी, ऊपर। और n माइनस वन यहाँ पे हो जाएगा, n माइनस वन यहीं पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाएगी 4, फिर आ जाएगा दोबारा कॉल, दोबारा कॉल, दोबारा कॉल। ओके, यहाँ पे जब वन आ जाएगा दोनों जगह पे, तब यहाँ पे वन माइनस वन जीरो। जैसे यहाँ पे जीरो जाएगा वैसे ये कंडीशन जीरो इक्वल जीरो ट्रू हो जाएगी और देन प्रिंट हो जाएगा, और हमारा ये रिकर्जन माने हमारा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अभी गाइस आपको थोड़ा डाउट आ रहा होगा, तो मैं अभी और एग्जांपल आपको समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। चलो पहले इसको मैं एक बार रन करके एक बार आपको और थोड़ा दिखा देता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। समझे। कंट्रोल वी, रिकर्सिव। रिकर्सिव मतलब रिकर्जन कॉल को हम रिकर्सिव कॉल इसलिए कहते हैं कि हम उसको फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं, सो दैट हम उसको दोबारा से कॉल कर रहे हैं फंक्शन को ही, सो दैट। ये देखो मैंने आपको बताया 5, हमने यहाँ पे किससे शुरू करा, 5 से। यहाँ पे हम अगर प्लस लगाते और यहाँ पे 10 लिखते, लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ पे मैंने माइनस की जगह लिख दिया प्लस, प्लस रुको प्लस, और मैंने इस 5 की जगह कर दिया यहाँ पे, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 1। अब क्या होना चाहिए गाइस, 1 से 10 तक प्रिंट हो जाना चाहिए और डन आ जाना चाहिए। देखो 9, 9 के बाद क्या आ गया, डन। देख लिया, समझ गए गाइस, यही सिंपल हुआ। एन की वैल्यू यहाँ पे जैसी डन हो गई वैसे ये प्रिंट हो गया। समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्या है, एक और एग्जांपल, हाउ रिकर्जन वर्क। रिकर्जन हमारी वर्क कैसे करती है जब ये पढ़ेंगे। जब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है दोबारा से स्मॉलर और सिंपलर इनपुट से, माने गाइस इस कोड में गाइस हमने क्या लिया, यूजर से सिंपल और इजी इनपुट के थ्रू फंक्शन को दोबारा ही कॉल करा, उसे कहते हैं हम रिकर्जन। ईच कॉल वेट्स फॉर द नेक्स्ट वन टू फिनिश, माने हर कॉल को वेट करना पड़ता है तब तक जब तक अगला कॉल फिनिश ना हो जाए। लाइक जब तक ये चीज फिनिश नहीं होगी तब तक इसकी तरफ बढ़ेगा नहीं। यही होता है गाइस, द बेस केस स्टॉप्स फर्दर कॉल्स। ये बेस केस जो है
ये दूसरे कॉल्स को स्टॉप कर दिया, इसने इसको ट्रू कर दिया जैसे बेस केस को, तो ये इस प्रिंट के अलावा और कुछ नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है अगर ये ट्रू हो गया तो इस पे चला जाएगा, नहीं, ये इसी पे रहेगा, माने यहीं पे खत्म, बस खल्लास इसका खेल। समझ गए? अब अगला के एनालॉजी, एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। आप इमेजिन करो स्टेयर के टॉप पे खड़े हो और टॉप से आप अपने आपके नीचे बहुत सारे बंदे खड़े हैं, आप हर एक को मैसेज पास कर रहे हो, ऊपर से नीचे तक आप हर एक बार बंदे को मैसेज पास कर रहे हो, हर बंदे को, पहले वाले बंदे हो गया, उसने नीचे पास करा, उसने दोबारा नीचे पास करा, ऐसे ही 5 तक उसने पास करा, और लास्ट में जाके उसने बोल दिया कम बैक अप, माने वापस से ऊपर जाओ, माने 5 से वापस 4 तक जाओ, या फिर 4 से 5 तक जाओ, या फिर 0 से 5, या 5 to 0। ऐसी ये रिकर्जन वर्क करता है कि आपको रिकर्सिव कॉल देता रहता है बार बार, कंटिन्यू लूप लाइक। जब तक आप इसका बेस केस नहीं लगाओगे तब तक ये स्टॉप नहीं होगा, वरना ये इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा, लूप। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल में, फैक्टोरियल। एक फैक्टोरियल होता है, जैसे गाइस आपने समझा है फैक्टोरियल, मैं बताता हूँ। जैसे आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, लाइक 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 4। जैसे आप 5 को यहाँ पे गाइस मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, आप करो 5 into 2, 2, 4 into 3 into 2 into 1। आपको ये सिंपल कोड करना है। अब आप इसी चीज को फैक्टोरियल कहते हैं कि आप कोई भी यूजर से डिजिट लो और वो वहां से नीचे तक माने माइनस करके 5 से 1 तक मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल आंसर देगा। चलो चलो ट्राई करते हैं इसकी तरफ और बढ़ते हैं। हमने एक बनाया फंक्शन फैक्टोरियल नाम का, जिसके अंदर हमने n आर्गुमेंट को पास करा और एक कंडीशन डाली, इफ n इक्वल 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा 1, एल्स रिटर्न n इंटू, हमने फॉर्मूला लगाया n इंटू, माने 5 इंटू फैक्टोरियल n-1, माने 5 को हमने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा और n-1 कर दिया, माने एक माइनस कर दिया, 5 - 1 4। ऐसे ही चलता रहेगा। लाइक मैं आपको भी रन करके भी और भी दिखा देता हूं एक बार। एक मिनट, ये लैग हो गया क्या? नहीं, ये फिर कॉपी क्यों नहीं हो रहा? हो गया, ये वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं गाइस, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। Ctrl+A Ctrl+V, अब देखो गाइस इसका आउटपुट आएगा गाइस 140, क्योंकि देखो गाइस ये 5 से शुरू हो रहा है, तो 5 यहाँ पे गया ऊपर, 5 n आर्ग्यूमेंट में चला गया, इफ n की वैल्यू कितनी है 5, तो ये फॉल्स हो गया, तो ये एल्स में चला गया। देखो रिटर्न कर रहे n, n जो है n इंटू फैक्टोरियल n-1, माने n की जो n की वैल्यू 5 है, 5 इंटू इसने 4 मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में इसने n-1 फैक्टोरियल को दोबारा कॉल करा, रिकर्सिव कॉल इसने दोबारा करी, और फिर उसका इसने n-1 माने n में से 1 नंबर को माइनस कर दिया, लाइक n-1 मतलब 4, n में से माइनस कर दिया 1 तो आ गया 4, n-1 4, फिर आ गया दोबारा ही ऊपर गया, फिर से फॉल्स, ऐसी रहेगी 3 तक 1 तक चलेगा, जैसे ही 1 आएगा 1 ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न कर देगा खाली 1, माने 1 को ये रिटर्न कर देगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आएगा 120। समझ गए? क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? फैबोनाची सीरीज। फैबोनाची सीरीज क्या होती है गाइस? ये आप देख सकते हो यहाँ पे 0 1 1 2 3 5 8 ऐसी ये चलती रहती है बहुत आगे तक। हम फैबोनाची फिबोनाची सीरीज को हम इस क्या कहते हैं इस फंक्शन और रिकर्जन के कॉम्बिनेशन में हम कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे और कैसे करेंगे ये हम इसमें समझ रहे हैं। सबसे क्या है फैबोनाची, फैबोनाची नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने n आर्गुमेंट को पास करा, और जैसे ही इफ n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू जब स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होगी तब, एक मिनट गाइस, इफ n इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, जब n की वैल्यू जब छोटी होगी और बराबर होगी 1 से, तब क्या करेगा रिटर्न n करेगा, वरना रिटर्न फैबोनाची, मानिए फैबोनाची को दोबारा रिकर्सिव कॉल करे, इस बार इसने गाइस दो बारी कॉल करा, पहले इसने करा फैबोनाची को कॉल क्यों करा, n-1 करवाने के और प्लस फैबोनाची n-2, समझे, प्लस भी करवाया और n-2 भी करवाया, लाइक फैबोनाची पहली वैल्यू गाइस में फैबोनाची से आई डाली माने 1, ये रेंज इसने लगाई नीचे
फॉर आई, आपको फॉर लूप के बारे में नहीं पता तो लास्ट टू लास्ट वीडियो ध्यान से देखना, उसमें मैंने आपको फॉर लूप के बारे में अच्छे से बताया है। मुझे याद भी नहीं गाइस कौन सा लेक्चर था वो, जाके एक बार अच्छे से देखना ताकि आपको फॉर लूप भी पता हो। देखो गाइस, फॉर आई, आई इन रेंज माने आई जो है वो इन रेंज, रेंज कितनी डाल दी गाइस मैंने इसको 6। मैं चाहता हूँ खाली फिबोनाची जो सीरीज है वो 6 तक चले। फॉर आई इन रेंज 6, प्रिंट, प्रिंट क्या करेगा, फिबोनाची आई, आई अंदर मैंने आर्गुमेंट पास करा, और एंड किससे करेगा, एंड मैंने आपको बताया एंड और सेपरेटर कि आपकी वैल्यू को, वैल्यू के बीच में कुछ मार्क्स लाने के, अगर आप बहुत सारी वैल्यूज ला रहे हो तो उसके लिए मार्क्स लाने के, लाइक अगर आप यहाँ पे कॉमा लगा रहे हो तो यहाँ पे इसके आगे कॉमा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, जो लगाना चाहो आप साइन लगा सकते हो। अब देखो गाइस, फिबोनाची, फिबोनी, फीबो, फिबोनाची, इसने इसको कॉल करा, आई में भी इसने लूप चलाई तो पहली वैल्यू क्या आई में 0, तो 0 0 यहाँ गया, 0 1 से छोटा और या बराबर छोटा है, हाँ, रिटर्न करा n, माने से 0 रिटर्न करा, 0 आ गया, फिर दोबारा इसके अंदर गई, फिर लूप के अंदर कितना 1 1 आ गया, इसके बराबर और छोटा दोनों बराबर है, तो फिर से इसने 1 प्रिंट करा, फिर इसके अंदर ये गया कब, अब देखो इधर आ गया 3 2 2 आ गया, ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, फिर ये जाएगा एल्स के अंदर, जिसके अंदर गाइस ये क्या रिटर्न कर रहा है, फिबोनाची n-1 माने 5 2 माइनस 1 1, और प्लस प्लस कर रहा है फिबोनाची n-2, n को -2 भी करवा रहे हैं, माने n-2 कितना हो गया 2 -2 0, तो इन दोनों को प्लस करवा रहे हैं, तो देखो n-1 इधर आ गया 1, मैं चाहता हूँ यहाँ पे फिबोनाची में 2 बार 1 आ रहे हैं ना, तो दूसरी बार 1 लाने के लिए मैंने ये यूज करा n-1, n के अंदर से 1 माइनस हुआ, वैसे से फिबोनाची में से n-2 2 -2 0 0 हो गया, तो 0 होते ही इसने जैसे प्लस करा वैसे इसकी वैल्यू आ गई, लाइक n-1 कितनी हो गई, रुको एक मिनट गाइस, n-1 हो गई 1 1 आ गया, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 कितना होता है गाइस 1, तो इधर आ गया 1, ये आ गया एक और 1, फिर वो ये वापिस ऊपर जाएगा 2 के साथ, 2 दोबारा रिटर्न में आ गया, तो 2-1 नहीं सॉरी, हाँ 2 माइनस, नहीं 2 तो हो गया ना गाइस, हाँ अब ये जाएगा 3 3-1 कितना होगा 2, ये आ गया 2, और इधर 3-2 1 1 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे आ गया गाइस हमारा 3, समझ गए कैसे हुआ, मैं दोबारा एक बार समझाता हूँ, इसमें लूप चल रही है 0 से 6 तक, 0 0 इधर 2 बार ये हुआ तो 0 1 इधर वाले आ गए, फिर आती है इसकी कंडीशन फॉल्स की तरफ, अब इधर आगे जैसे इसने 2 यहाँ पे आया वैसे ही इसके अंदर गया, ये कंडीशन हुई रन, ये फॉल्स हो गई तो रिटर्न में आया 2-1 1 प्लस 2-2 0, माने 0 प्लस 2 0 प्लस 1 1, तो इसने गाइस हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट करवा दिया। फिर हम आएंगे गाइस दोबारा से फॉर लूप के अंदर, जिसके अंदर गाइस हमने दोबारा फिबोनाची एन को कॉल करा, फिर उसका हमने कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई हमारी, फिर हम जाएंगे एल्स के अंदर जिसमें हमने रिटर्न करा है फिबोनाची को n-1 से, हमने फिर गाइस यहाँ पे करा n-1 माने यहाँ पे हमारा हो गया 2-1 3 3 पे गया, 3-1 जैसे हुआ कितना आ गया, 3 में से 1 गया बचेगा 2 2 प्लस n-2 माने 3, तो 3 माइनस माने 3-2 1 1 प्लस 2 हमारा आ गया कितना गाइस 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3, फिर ऐसे ही गाइस ये रिवर्स बार बार लूप में चलता रहेगा और ये हमारा आगे 6 तक प्रिंट कर रहेगा, लाइक गाइस मैं आपको ये वाला रन करके भी दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ये देखो 0 1 2 0 1 1 2 3 5 5 तक चल गया, समझ आएगा गाइस, अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। अब आगे बढ़ते हैं, रिकर्जन और लूप में क्या अंतर है, रिकर्जन के क्या फीचर है लूप के, तो जो है रिकर्जन क्या होता है, कोड स्टाइल सॉर्ट, रिकर्जन में गाइस देखना आप, इसमें मैंने जरा से कोड में खत्म कर दिया फिबोनाची को, वरना लूप के बहुत लंबा हो जाता है। उसके अलावा गाइस इसमें क्या क्या होता है,
मेमोरी यूजेस, यूज मोर मेमोरी फंक्शन कॉल्स, इसमें हम फंक्शन को कॉल करते हैं और मेमोरी ज्यादा यूज होती है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैं इसको अगर टैब दबा दूं इधर की तरफ, और इसको भी अगर मैं यहाँ पे टैब दबा दूं, या गाइस अब थोड़ा ठीक है ये, है ना। हाँ, देखो गाइस, फंक्शन और रिकर्जन में क्या क्या अंतर है, एक मिनट। रिकर्जन के माने, सॉरी गाइस, फीचर क्या क्या है। तो पहला क्या है कि जो कोड स्टाइल जो होता है इसका क्या होता है, शॉर्टर होता है, क्लीनर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। इसका कोड कितना क्लीन है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए। मेमोरी यूजेस, यूज मोर मेमोरी, हर बार ये मेमोरी यूज करता है ज्यादा फंक्शन कॉल्स के लिए। और स्पीड, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। लूप्स क्या होता है, लॉन्गर बट मोर कंट्रोल। लूप्स क्या होता है, बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसमें हमारा कंट्रोल कितना होता है, ज्यादा कंट्रोल होता है। यूज लेस मेमोरी, लूप्स क्या होता है, लेस मेमोरी यूज करते हैं। स्लोअर फॉर लार्ज इनपुट, फास्टर फॉर लार्ज इनपुट्स। माने गए स्लोअर किसके लिए होता है, लार्ज इनपुट्स के लिए, और फास्टर होते हैं लार्ज इनपुट्स के लिए। माने दोनों कंडीशन इसमें जाती है, स्लोअर भी होते हैं और फास्टर भी होते हैं। अब आता है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं रिकर्जन के। एडवांटेजेस क्या रिकर्जन के लिए, शॉर्ट एंड क्लीन कोड, छोटा और अच्छा खासा कोड होता है। लाइक ट्री ट्रेवल्सर, ट्री ट्रेवल्सर मतलब एक ट्री की फॉर्म में एकदम क्लीन एंड साफ सुथरा रहता है ये। फैक्टोरियल होता है इसमें, फिबोनाची रहती है। नेट न्यूट्रल, सॉरी नेचुरल फिट फॉर टास्क दैट रिपीट इन स्मॉलर सब टास्क। मतलब नेचुरल फिट होता है टास्क के लिए जो हमें बार बार रिपीट करने होते हैं, छोटे छोटे टास्क जो हम जैसे सब टास्क होते हैं, जो छोटे छोटे टास्क होते हैं हमारे बड़ी कंडीशंस के बीच में, हमें छोटे छोटे टास्क रन करने होते हैं, उसके लिए हम करते हैं यूजर रिकर्जन। डिसएडवांटेज क्या है, कैन कॉज स्टैक ओवरफ्लो। माने स्टैक ओवरफ्लो कर देना, माने कोड को ज्यादा ही ये हैवी बना देता है। इफ बेस केस इज मिसिंग, अगर इफ बेस केस अगर मिसिंग हो गया तो ये इनफिनाइट चला जाता है, रुकता नहीं है। स्लोअर फॉर लार्ज डाटा सेट्स कंपेयर टू लूप्स। लूप्स के ये जो रिकर्जन है वो स्लोअर होता है किसके लिए, लार्ज डाटा सेट्स के लिए। लाइक आपका कोई बहुत बड़ा ही कोड है, बहुत ज्यादा ही बड़ा, उसमें लार्ज डाटा सेट है, तो जो वो ये रिकर्जन है ये थोड़ा उसके लिए स्लो होता है रादर देन लूप्स। लूप्स उसमें फास्टर होता है थोड़ा। एक बार हम सारा को रिवाइज करते हैं। राइट द रिकर्सिव फंक्शन टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमें रिवर्स में प्रिंट करवाना है, तो हम रिकर्सिव फंक्शन बना रहे हैं। रिवर्स स्ट्रिंग का नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया, एस करा, एस एस को आर्ग्यूमेंट पास कराए। इफ लेंथ एस, लेंथ जो है एस है, इक्वल इक्वल जीरो, जब एस की लेंथ, लेंथ मतलब हम उसका लेंथ चेक करें कि उसमें कितना डाटा स्टोर हुआ है। एक डाटा है, ठीक है, एक माने उसमें कितने कैरेक्टर्स है, तो उसकी लेंथ कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सिक्स लेंथ है पाइथन के अंदर। तो हमने सिक्स यहाँ पे आ गया, सिक्स पास हुआ, ये फॉल्स हो गई, तो ये एल्स में गया। रिटर्न रिवर्स स्ट्रिंग, एस वन से लेकर ये प्रिंट होएगा प्लस होते होते एस जीरो जीरो जीरो, ऐसे प्लस होते होते ये प्रिंट होएगा। लाइक मैं आपको भी रन करके दिखा देता हूँ, आप ये वाला खुद से ट्राई करना एक बार, और कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। इसने देखो गाइस क्या करा, एन ओ एच टी वाई पी, इसने रिवर्स में प्रिंट कर दिया सब कुछ पाइथन को। ठीक है गाइस, समझ गए, बस इतना था गाइस ये। और रिकर्जन क्या होता है, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, माने हमें फंक्शन को खुद से ही कॉल करना होता है, उसको कहते हैं हम रिकर्जन। नीड्स अ बेस केस टू स्टॉप, हमें इसमें बेस केस की जरूरत होती है टू स्टॉप, इसको स्टॉप करवाने के लिए हमें एक कंडीशन की जरूरत जरूर होती है। ग्रेट फॉर मैथमेटिकल एंड डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा होता है मैथमेटिकल एंड डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स के लिए। और मेमोरी यूजेस के लिए पूरा वॉच करता है, मेमोरी यूजेस को यूज करने के लिए। ठीक है गाइस, तो गाइस इतना ही था आज के वीडियो। ये थी गाइस आज के वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय।